कि क्या सारे एमबीए प्रोग्राम्स अक्रॉस आईआईएम सेम होते हैं या हमारा थोड़ा अलग है या सब आईआईएम्स का अलग कोई स्पेशलाइजेशन है या हम ब्रॉडली मोटा मोटी एक जैसा एमबीए प्रोग्राम क्यूरेटेड है अक्रॉस आईआईएम्स एंड अदर बिजनेस स्कूल। जिसने एमबीए डिग्री किया है आई कैन नॉट कमेंट अपॉन द आईक्यू सोरिंग अप बट द स्मार्टनेस फैक्टर गोज अप EQ goes द up, वे दे टेक डिसीजंस Yes. गोज अप। तो लेट्स एग्री कि कुछ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट और काफी ब्राइट होते हैं, कुछ उतने ब्राइट नहीं होते हैं, कुछ वीक स्टूडेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल सब अलग अलग चीजों में ब्राइट होते हैं, पर कोई स्टूडेंट ऐसा होता है उसे मैथ्स से बहुत डर लगता है, कोई स्टूडेंट ऐसा होता है जो इकोनॉमिक्स से कांपता है। तो एक आप एज अ चेयरपर्सन क्या इंश्योर करते हैं जो स्टूडेंट्स डिफिकल्टी फील कर रहे हैं किसी कोर्स के अंदर या स्पेसिफिक मैथमेटिकल स्किल्स को लेके, वो कैसे उस प्रोग्राम को सरवाइव करते हैं और वो भी बेनिफिट करते हैं प्रोग्राम? तो वो जो वाइब उनके बैच के साथ है वो उनके बैच के साथ ही रहे ये है। तो आई थिंक इट इज मोर अबाउट देयर एक्सपीरियंस एंड इन देयर एक्सपीरियंस एंड दोस रिलेशनशिप्स आई थिंक दे टेक बैक फॉरएवर इन देयर लाइफ। Sir, what we don't talk about is we don't talk about these things. We only talk about you take degree from here. Right. What we should also talk about is it's the network, it is the relationships that they make, the friendships, the lifelong friendships that they make, the memories that they make, right? So ये सब भी वो यहाँ से लेके जाते हैं. So it is not just a degree that they are taking. The lifelong memories, relationship, network, faculty support. And some of them also find their better halves. Better half, I don't know. Hello friends, very welcome to yet another video. This time we have with us Professor Kumkum Bharti, who is the MBA chairperson who looks after day-to-day functioning of the MBA program. आप लोग कितने सारे क्वेश्चंस पूछते हो कि MBA प्रोग्राम अलग अलग इंस्टीट्यूट का अलग कैसे है, अगर मैं कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ तो उसे कौन सॉल्व करेगा, कैसे सॉल्व होगा, और एमबीए के और क्या यूनिक डिफरेंट फैसेट्स हैं, तो वो सारी बातें आज हमें बताएंगी एमबीए चेयरपर्सन प्रोफेसर कुमकुम भारती। हेलो प्रोफेसर भारती, वेरी वेलकम टू दिस चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर फाइंडिंग टाइम फॉर आवर व्यूअर्स टुडे। So thank you so much, sir, and I hope after this video the viewers will enjoy and they will get few answers for the questions that they have asked in the comment box. No, I am completely sure they will benefit a lot. We benefit a lot from Yes. your insights. Right. Professor Bharti, you joined here in 2016, right? Yes. May 2016. May 2016, which means 7 years you've completed. Seventh. तो कुछ बताइए आपकी जर्नी कैसी रही एज अ प्रोफेसर? आई एम श्योर एवरी जर्नी इज बिटर स्वीट, थोड़ी Yes. खट्टी थोड़ी मीठी। हाँ, ये भी इसमें मीठी ज़्यादा है, खट्टी थोड़ी कम है और Wow. बिटर काफ़ी कम है। तो कुछ बताइए आपकी पर्सनल जर्नी कैसी रही है? पर्सनल जर्नी या प्रोफेशनल जर्नी सर? पर्सनल, अपने बारे। प्रोफेशनल, अरे यार ये मतलब पर्सनल मतलब आपकी एज अ प्रोफेसर सर अच्छी ज़्यादा रही। जब ज्वाइन किया 2016 में एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन द मार्केटिंग एरिया, उस वक्त काफ़ी नाइव थॉट्स थे माइंड में। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इफ आई विल से इट वाज लाइक आई हैव डन PhD एज पर मी फ्रॉम अ गुड प्लेस, तो ऐसा लगता था कि हाँ वर्ल्ड अचीव कर लिया, अब क्या है, अब तो जॉब लग गया। बट व्हेन वी केम हियर वी रियलाइज इट वाज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। द गुड थिंग वाज आई मेट good people here, so who guided me, who helped me out wherever I got stuck in teaching, in non-teaching related activities also. So it doesn't happen though quite often that you end up making friends at your workplace. So I was lucky that way. So I will say how to go in depth in terms of your area or how to find your niche for that matter, वो होता चला गया सर। ठीक है, तो मेरे को काफ़ी गाइडेंस रही अपने प्रोफेसर्स की, अपने कलीग्स की,
and because my work happened to be in co-creation during my PhD, Okay. then design thinking happened, right? So I got exposed to by my supervisor, kumkum ye kar sakti ho kya, right? So that's how slowly I stepped into that domain, which had some contours aligning with it. अच्छी जो यादें थी वो ये थी कि students ने बहुत motivate किया. Okay. हाँ, so I used to go through the qualitative feedback a lot in my initial years, because that allowed me, बड़ा ही cursory view से हम देखते थे, but that was something which was important. It helped me out to improve as a faculty. I realized the importance of immediacy of feedback to the students while teaching. तो वो अच्छी यादें थी that students were very kind to me in one way or the other, and so were my colleagues. Whatever I attempted to do here as a professor or as a faculty, I was never being discouraged. So at this workplace, I never felt that she's so young, why she can do it. Yeah. When I joined the institution, I was always welcomed with whatever thoughts I went into. And what I have seen is you have always excelled in whatever responsibilities have been given No, not to so much, sir. So I have my own share of failures. I will put it that way. But I really like the credit that you are giving to students. At every point, students do allow us to kind Yes, of subtly. make mistakes. बड़े Yes. प्यारे स्टूडेंट्स हैं हमारे, काफी बार Yes. उन्होंने हमें हेल्प करा है in becoming better teachers all these years Right. So see, they are one of the important stakeholders. of the institute. Yes, and at the same time, if I will see my profession or our profession, we cannot disassociate our lives completely without students. The way we cannot dissociate our life with scholars. Right? अगर हम उनकी, जैसे हम मार्केटिंग में क्या सिखाते हैं ना, यूज़र फीडबैक, तो अगर हम उस फीडबैक को नेगेट कर देते हैं तो हम कहीं ना कहीं फेल कर रहे हैं खुद को. अगर हम उसको, We will not grow as teachers. वी विल नॉट ग्रो. ठीक है, तो वो मुझे रियलाइज हुआ कि सिर्फ टेक्सचुअल पीपीटी मत दिखाओ, वीडियो भी दिखाओ, वीडियो नहीं दिखाओ, शॉर्ट एक्टिविटीज़ भी कराओ. तो वो सारी जो चीज़ें जो टीचिंग पार्ट है, वो आई नेवर रियलाइज दैट इट वुड improve, but with God's grace, with students' input, it Over did. the years. Yes. So if we'll talk about अभी the तो आप suite, star faculty no, में no, आते not at all. We have very good people, including you, who are doing exceptionally well. No, thanks. Let's go out of praise each other even more. तो फर्स्ट क्वेश्चन यही है मेरे दिमाग में, एज एन एमबीए चेयरपर्सन आप ही सबसे अच्छा शायद इंसाइट दे पाएंगे कि एमबीए करनी चाहिए तो किसे करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए. मतलब व्हाट आर द थिंग्स अ पर्सन शुड हैव इन माइंड, व्हाट आर द राइट एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम एन एमबीए प्रोग्राम. आप इस पे थोड़ी सी रोशनी डालिए. सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये कहूँगी कि क्योंकि हर कोई कर रहा है इसीलिए मुझे करनी चाहिए तो नहीं करनी चाहिए. ओके. राइट. तो मुझे ऐसा लगता है, और ये मेरा ओपिनियन है जो मैं बिल्कुल शेयर करना चाहती हूँ इस प्लेटफॉर्म पे. व्हाट इज़ योर कॉलिंग? लाइक with an MBA you want to settle into a plush corporate job. Through MBA you want to learn and then have your own startup for that matter. Through MBA you want to again improvise on your higher education, say PhD and other research areas that you want to go into. So I think most important is MBA उनको करना चाहिए जिनको understanding रखते हैं या चाहते हैं to understand business, to understand management. क्योंकि business तो वो फिर भी सीख जाएंगे अगर उनका family owned है. But management is something for which if you have flair for, I think MBA is must. होता क्या है जब हम किसी ऑलरेडी एक जॉब में हैं, एक फ्लरिशिंग बिजनेस में हैं, तो हम एक बड़े स्टीरियोटिपिकल माइंडसेट के साथ काम करते हैं. हम ये नहीं सोचते कि इस चीज़ को क्या डिफरेंटली किया जा सकता है. सो दैट काइंड ऑफ गाइडेंस, दैट काइंड ऑफ डेडिकेटेड अप्रोच एंड द स्ट्रक्चर्ड अप्रोच दैट MBA प्रोग्राम ब्रिंग्स इन, देयर इज नो अदर प्रोग्राम दैट ब्रिंग्स इन. सो आई थिंक फॉर दोज हु रियली वांट टू see their world beyond their technical know-how and capabilities, and they want to build on the managerial aspect as well as on a entrepreneurial aspect, MBA is for them, right? So as you were mentioning in your previous video also, that is about ghar mat baitho, do work, and once you do work you learn during the job. So I think this message is for all the viewers that MBA is for all those who really are not settling
in their respective roles as of now. Those who want to do something hatke in terms of using the management acumen or business acumen that they learn during these 2 years of rigorous program, it is for all of them. So what we call it as that catapult होता है ना कि उस तरह का एक growth potential MBA डिग्री के बाद आता है या आ सकता है, तो मुझे लगता है वो mindset change करता है, वो MBA डिग्री के सिवाय शायद काफ़ी मुश्किल है। यही बात शायद मैं भी अपने वीडियोस में काफ़ी बार बोलता हूँ कि इट्स अ पर्सपेक्टिव कोर्स, आपके पर्सपेक्टिव को चेंज करता है। ऐसा कोई कंटेंट नहीं हम देते हैं कि जो किताब में ना पढ़ा जा सके, पर होलिस्टिक जो सोचने की क्षमता है, या आप किस तरह से प्रॉब्लम को एनालाइज करते हो, उसको कैसे अप्रोच करते हो, वो अप्रोच बताते हैं। सर बिल्कुल, अगर आपने खुद क्लासेस में इस तरह से हम डिस्कस करते हैं, एक ही केस को हम एंटरप्रेन्योरियल एंगल से पढ़ाते हैं, उसी केस को, उसी सिचुएशन को हम मैनेजमेंट, मार्केटिंग, OBHR पर्सपेक्टिव से पढ़ाते हैं। तो जैसा बिल्कुल आपने सही कहा और मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि वो हमको अलाउ करता है कि एक ही चीज़ को अलग एंगल से हम व्यू कर पाएँ, ठीक है। क्योंकि जब, जैसे मैंने कहा कि अगर हम ऑलरेडी बिजनेस करके आए हैं, कर रहे हैं, और उसके बाद जब हम MBA करते हैं तो वो हमको कहता है, अरे बहुत सारे वाव मोमेंट्स होते हैं उन पार्टिसिपेंट्स के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए, कि हाँ हमने इसको ऐसे नहीं सोचा था। सो वो जो एक व्यू है वो MBA प्रोग्राम अलाउ करता है देने के लिए, तो वो कोई शॉर्ट टर्म प्रोग्राम से सफाइस नहीं हो सकती वो चीज़। So this is my viewpoint. Fair enough. एक थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, थोड़ा मतलब बिल्कुल आप आंसर दीजिए हमें कि क्या सारे MBA प्रोग्राम्स अक्रॉस IIM सेम होते हैं, या हमारा थोड़ा अलग है, या सब IIMs का अलग कोई स्पेशलाइजेशन है, या हम ब्रॉडली मोटा मोटी एक जैसा MBA प्रोग्राम क्यूरेटेड है अक्रॉस IIMs एंड अदर बिजनेस स्कूल्स? सर देखिए, जो आइडिया था वो तो यही था कि इट मस्ट बी यूनिफॉर्म, ठीक है। लेकिन अगर हम पेडागोगिकल वाइज भी कहें तो वो मोर और लेस सेम है। लेकिन जिसे मैं बार बार कहती हूँ कि हमारा USP या किसी और IIM का USP क्या है, तो हर IIM का अपना एक USP है जिसको वो सेल करने की कोशिश करता है। तो अगर कोलकाता स्टैटिस्टिक्स और इस तरीके से है, तो हम लोगों ने अपने MBA कोर्स को इतना रिगरस बनाया और इतना, आई विल से, जो वर्ड है वो pertinent in terms of what is required in the industry right now. उस हिसाब से जब हम improvise कर रहे हैं, you will find all the courses that we are providing to the student are more in sync with what is required in the industry or what is required at the present point of time. So वो different रखता है, वो एक point of I will say differentiation लेके आता है to what and how our MBA course is different from others. So common first year you will find more or less courses are same. But when you move to the second year courses, you will find कि जितना exposure हम देना चाहते हैं, obviously you know this, workshops पहले नहीं थी हमारे MBA program में. I think we are the ones who have provided so many options to the students through workshop at IIM Kashipur. Analytics, if you will look at it, the number of courses, जो experiential learning के program हम provide करते हैं, immersive experience students का है. No other IIM in this particular capacity known to me is in-house have developed it. So they are either outsourcing in some format or the other, but the way we have built it, that sets us different from others in our generation and not exaggerating from other established IIMs as well. Yeah. Fair enough. So in a way you are saying, and you firmly believe कि IIM Kashipur MBA has substance in it. Yes, because see, once you see things developing year after year, and then you are also seeing what is happening around you, you see that momentum growth that we have seen in terms of revenues that we are making, the number of quality of students that we are getting, the diversified students that we are getting, the companies which are showing interest and confidence in our student quality. All this is a reflection of that how quickly we are outpacing others. So this is all facts basically, nothing much to Absolutely, and we exaggerate. are experiencing that year after year. बहुत बार मुझे कोई, अगर मैं कोई अपने फीमेल कलीग को बुलाने की कोशिश करता हूँ फ़ोन पे, काफ़ी बार पूछते हैं, पहले बहुत ज़्यादा पूछते थे, इस काशीपुर सेफ, क्या हमें आना चाहिए? तो आपका क्या विचार है ओवर द इयर्स कि काशीपुर सेफ है, बहुत अनसेफ है, स्पेशली फॉर विमेन?
Thank you, sir. students and for women faculty and for women guests. क्या लगता है आपको? Thank you, sir, for asking this question, right? So being so mindful and so sensitive about asking this question. And this is, if you have any doubts, the entire audience, whosoever is listening us, it Listen is carefully. 100% safe. So I came from Delhi. I left my job from Ford School of Management. And Delhi is known for whatever, or infamous for whatever reasons. I will not share it here. But at the same time, when I moved to Kashipur, maybe sir also doesn't know, before joining or before giving the acceptance for joining, I came here once just to see how the environment is. Okay, तो आपके भी वही concerns Right. थे? So I came once, I was here for a day, just to have a feel around the city, the town that we have, how it is. So bit apprehensive initially, but this is my 7th year, as I was saying in the beginning. Not even with God's grace, not even one incidence of even a stray remark, forget about other things, has been made. I travel alone from Delhi to Kashipur. I go out to market alone. I drive alone. I stay here alone. And there is absolutely, and I don't think so, it may be different for others, but I have never experienced anything which shouldn't be there. तो ये वासीपुर नहीं है, मतलब काशीपुर is not वासीपुर. No, no, no. Okay. बहुत ही There are no सुंदर. gangs. No, not at all. Okay. कई बार आपको लग सकता है, जो लोग आएंगे कभी या आते हैं, कि बड़ा secluded है, greenery है, लेकिन safety नहीं महसूस हो रही है. It is absolutely safe. So be it 4 a.m. in the morning or 11 p.m. or 12 midnight also, we have seen it is really safe place. So, फ्रेंड्स ऑनेस्टली आई एम ऑन द सेम पेज. मैं भी पिछले 8 साल से यहाँ पे हूँ और मुझे नहीं याद कि मैंने भी कभी भी ऐसा कोई इंस्टेंस होते देखा हो कि जिसमें मुझे ऐसा फील हुआ हो कि दिस प्लेस इज नॉट सेफ फॉर मैन और वुमेन और एनीवन. इट्स अ वेरी सेफ instead, one thing, if you permit Yes, me, please. instead the people here in Kashipur are much more helpful compared to what Helpful. my expectations were. So you talk to any stranger, right? You will find that people really go out of their way to help you out from where you can find XYZ product or something. That is how it is. And I don't think so. I mean, on a scale of 10, I will say 0 in terms of risk. वाओ, दैट्स गुड टू हियर. तो वीकेंड्स फ्री होते हैं काफी बार, तो आप कहाँ घूमने जाते हो या आपके Yes. फ्री नहीं होते कभी? It's a mix actually, Okay. right? It's a mix, and it is completely the call of the faculty how she wants to engage. So whenever we are free, our go-to place is Ramnagar. Ramnagar. Yes, it's Okay, in the wow. heart of Jim Corbett. It's very nearby, very Yes. picturesque if you'll see that way. We have what you call Ramganga Beautiful river, tigers of- right? Tigers I haven't spotted yet. The yellow beauty yet to see it, Well, but that's yes. the reason to keep going, no? Yes, it's the reason to keep going. And कभी दिखेगा. yes, so you can just go outside. The campus itself is quite beautiful. Nainital so- is just 90 minutes Nainital away. is 90 minutes. Pangot is quite nearby. Corbett you can go. Ramnagar you can go. Within that Jim Corbett you have multiple ranges that you can just explore. Even if you don't want to go for a safari, we have very good resorts in Ramnagar. So yes, if you really wanted to enjoy, they can do so. Absolutely. For parents, for people, others also who are listening, it's a beautiful place. Yes. Completely agree. Probably that's why we are here for 7-8 years Yes, and we it have no never- plans of going. Yeah, we don't have any plans. Why? Because there is no pollution. I will just like to share one experience of mine with you. That the morning boost that we get is the moment you open your laptop, and every time you get a green leaf on your laptop sharing green air or clean air, the green one. So that instantly brings smile on your face. That is something even if your hefty corporate jobs in Pune or in Bangalore or Mumbai doesn't offer. So I think that are small joys that we have in our life that make us really good. Yeah. Meaningful. Yeah. So no pollution, no traffic congestion, no travel time as such. So that's all. Yeah. अगर आप प्रोफेसर नहीं होते तो क्या होते? सर तो मैं IAS ऑफिसर होती. अरे वाह. Yes. So yes, I came from a family where my dad gave me 2 options. Okay. So either IAS officer or you have to do PhD. So I chose the Wow, latter. these were your 2 options. Yeah.
Yes. And you picked one of the two given by Yes, your I was dad. not serious for IAS. I once wrote a prelims. I cleared that Okay. for state. This But I never knew. yes, Okay, so interesting. my dad was very willing that someone should be from that bureaucratic this thing. But I'm happy. Yeah. Yeah. Yes. Yeah. So I think what is more important is this is for all the viewers that we have, that whatever choice that you make, you should not feel bad about it. And once you have take a break, I think, leave jobs, stroll around, do whatever you want to. But once you have made a decision, that is your decision. That's your baby that you have to protect. So that is how selection and the choice of MBA degree or any degree for that matter is like. At the end, success is about nurturing what you are doing all the time. It's Yes. not always about, doing what you love. It's a lot about loving what you do on a It is daily loving basis. what you do and being very okay even if you are failing, sir. Okay. So I will just say that it's not that very very small example I'll give. We just feel deterred momentarily that if our work doesn't get published, Right. but that doesn't stop us to write new papers. So if we are not if you're not doing well in one area, that doesn't define us, to be more precise. And that is why honing things in which we have our interest and love towards, and then letting go of the things which are not proving worthy for us. So I think us Or tarah not ka- in your control. Not in our control. There are many things which are not in our control, but what it is, we should master that. So this is So friends, the crux here is to do one thing, pick one thing and then nurture it over the years. Like I keep saying, nurture your mango trees for years and that's when you will get your mangoes, isn't it? yes, true. That's right. Yeah. तो कुछ क्वेश्चंस मैम मैं आपसे ये स्पेसिफिकली एमबीए प्रोग्राम के बारे में पूछना चाहता हूँ क्योंकि आप चेयरपर्सन एमबीए हैं, आप प्रोग्राम को ऑन अ डेली बेसिस रन करते हैं. तो लेट्स एग्री कि कुछ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट और काफी ब्राइट होते हैं, कुछ उतने ब्राइट नहीं होते हैं, कुछ वीक स्टूडेंट्स होते हैं. फॉर एग्जांपल सब अलग अलग चीजों में ब्राइट होते हैं. Right. पर कोई स्टूडेंट ऐसा होता है उसे मैथ से बहुत डर लगता है. कोई स्टूडेंट ऐसा होता है जो इकोनॉमिक्स से कांपता है. तो एक आप एज अ चेयरपर्सन क्या इंश्योर करते हैं जो स्टूडेंट्स डिफिकल्टी फील कर रहे हैं किसी कोर्स के अंदर या स्पेसिफिक मैथमेटिकल स्किल्स को लेके, वो कैसे उस प्रोग्राम को सरवाइव करते हैं और वो भी बेनिफिट करते हैं प्रोग्राम से? तो आपको शायद मेरा क्वेश्चन समझ आ नहीं, पाया? बिल्कुल जी. ठीक है. बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है सर, और बहुत ही कनेक्ट करती हूँ मैं इस क्वेश्चन से. Okay. क्योंकि स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर में, टू बी मोर प्रिसाइज अगर मैं बात करूँ, सबसे ज़्यादा एमबीए स्टूडेंट जो हैं हमारे फर्स्ट ईयर के, उनको ये इशूज़ ज़्यादा आते हैं बिकॉज दे कमिंग फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स ऑल टुगेदर, डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑल टुगेदर, डिफरेंट प्लेसेस ऑल टुगेदर. तो जब भी उनको ये इशूज़ हैं या होते हैं, either they report to the faculty or they report to the office. Yes. The chances are reporting the office is relatively lesser. Okay. But what we ensure is last year onwards, we have started that we have virtual hours with the faculty. So any student or set of students, those who have any doubt, any case left unattended in the classroom or couldn't be completed that way in which students wanted, or any queries that couldn't be attended by the faculty in the classroom, so we have provided an option for a virtual hour. Go and meet with the professor. Go and meet, and because now post COVID it is a lot of online options available through Google Meet and all, so you can connect with the professor online as well. Okay. So this is one thing formally that we have done. Second thing is what we encourage our student is, you will agree with me on this, that peer learning is the best learning. So there are chances and the inhibitions that the new joinee feels that how I should reach out to others. Yes. So right from the first term onwards, we have now ensured that you have more of diversified groups and the team formation where students from different areas, different backgrounds coming together and learning the things. So that also acts as an ice breaker for them, so that they get comfortable विद डिफरेंट पीपल. ज़्यादातर तो यही होता है कि स्टूडेंट अपने ग्रुप्स में या अपनी क्लासमेट्स के साथ वो चीज़ें डिस्कस करते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं. लेकिन दिस ईयर आई हैव ऑब्जर्व देयर वर 4 to 5 students, to be more precise, who had a break in the studies, or due to COVID they couldn't do the fundamentals that well. They reached out to us. Okay. Right, and I guided them right to the respective faculties, and they again reverted that, madam, it helped. So we go that little extra in terms of ensuring that
स्टूडेंट को कंफर्टेबल लगना चाहिए, जहाँ पे उसको कंफर्टेबल लगेगा, ओनली देयर दे कैन बी हैविंग देयर मोर वॉइस, यू कैन से, एंड दे बी मोर पार्टिसिपेटिव. So 4 to 5 cases I really remember since July till now October. In the first year they came and they were really unhappy the way the classes were going on. They were not able to grasp the relate with with what is professor. happening. Okay. Cultural shock for few. There were 2 students who came and they said that we are not able to adjust with this very open environment kind of thing, because 2 years they have spent in the COVID set up kind of. Okay, so they are finding it difficult, Very difficult from online to to offline transition. Yeah, right. So online you have kind of a screen wheel that you can turn off your camera, but in the classroom you will be seen, you have to participate. Absolutely. Right. Your body language also gets noticed. So those kind of inhibitions these students have mentioned. And we possibly have to work a little harder with these students to students. ensure कि इनकी भी inhibitions खत्म हो. Right. क्योंकि real world में तो इनको भी दुनिया को Right. face करना ही करना है. Right. And only good thing is I find happiness more in these. वो जो student almost छोड़ के जाने वाला था, Okay. he didn't left. He got comfortable and he came and said, "Madam, I feel more relaxed now." Okay. So this happened तो third आपने week. step by step उसके साथ काम Yes. So किया. I just reached out कि the subjects that I am teaching and the other faculty members are teaching, please write to them. If they won't revert, send them a reminder mail. So this is nowhere part of your what you call job description. You don't get these things. But Right. these small gestures usually help them and motivate them to do well. And lastly, I believe that human brain is highly entrepreneurial in nature. So once you know that I have tried this route, second route, third route, then they are smart enough, they're smarter ones in the lot. They go to the YouTube, they find their own ways, how to solve it, what is the alternative way of solving a case study. So then you have those smarter ones also. And these guys have their own Facebook Their groups own also. Facebook groups, their own close WhatsApp groups also. Right. So I think that's why we encourage to have both formal as well as informal meets, where your doubts and your any reservations if you have for each other, that could be dismantled. Makes sense. So friends, there is tremendous support available. कहीं पर भी आप फंसते हो, difficulties हैं, then at every level, and this one is also for those who are doing an MBA program in whichever college. Right. कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम आती है, reach out to your respective MBA chairpersons and faculty and find out the solutions. There's no problem which cannot be solved. Right. And one important leg I would like to mention here is your seniors. So you will realize that there was a lacuna in terms of how the campus students versus the COVID batch and then again the campus students. Right. So you will realize that they have received very good response from their alumni who were in the campus and how they should handle it. So without us knowing about it, a lot of study material get passed on from year after year to these students if you don't change the content and all those things. But I will say a lot of support and guided this thing. You will be surprised to know that the seniors have their own way of forging ties with the junior batch, that they give their own activities and cases kind of overnight when they join in. Well, yes, So- I am aware. Long ago, I also Right. did my MBA, so I Right. know Right. what So- the seniors do to the juniors. right? So you do this task. So good, bad, ugly. I will not Yeah, call yeah. it ugly, but yes, this is a part of bonding that goes well. Right. So this is all that is happening. Yeah. Yeah, it is a part of the bonding and the process and of Yes. growing up, and I think that's what makes this college life fun as well. This is what they will remember. Right. And I have not seen any student in the convocation with a very drooling face. And Right. all. No, they neither. always be very cheerful and chirpy and happy, and they always see it with like, this is our place. Do you think they will remember us, you and me, or will the students remember us, or they just remember those happy times outside the classroom? I think it is more about their experience, sir. So Okay. it doesn't matter whether they remember me or you. Okay. But what matters, I think, is they remember the place which allowed them to be better the way they were earlier before coming to this place. And most importantly, they will not remember the place as it would be now, say in 2032. They will still remember it as
2022 वाला IIM काशीपुर। दैट के मेरे बैच में हम यहाँ बैठते थे या हम यहाँ एंजॉय करते थे, हम ऐसे करते थे, तो वो जो वाइब उनके बैच के साथ है वो So true. उनके बैच के साथ ही है ये है। तो आई थिंक इट इज मोर अबाउट देयर एक्सपीरियंस एंड इन देयर And those एक्सपीरियंस relationships, I think they take back forever in their life. sir, what we don't talk about is we don't talk about these things. We only talk about you take degree from here. Right. What we should also talk about is it's the network, it is the relationships that they make, the friendships, the lifelong friendships that they make, the memories that they make, right? So ये सब भी वो यहाँ से लेके जाते हैं. So it is not just a degree that they are taking, the lifelong memories, relationship, network, faculty support. And They some take. of them also find their better halves. Better half, I don't know. So on a lighter note, looks Right. better here once the degree gets completed, at times turns Yeah. bitter. So but at the same time, this is what life is all That's about. what life right? is. So yeah. Very interesting. That's really interesting. One more follow-up question on this same one. Many students would want to know what should be the expectations of the institute from the student when they join the institute. Let's say they've cracked CAT, which is one part of the game. They did some interview preparation also. उसके अलावा हमारी कोई expectation होती है कि क्लास में आए तो ये स्किल होनी चाहिए, या हम बस वो स्किल्स डेवलप यहाँ पे कर देंगे? क्या लगता है आपको? सर देखिए, इसको ना मैं 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दूंगी. एक तो होती है हम कहते हैं मस्ट हैव, और एक हम कहते हैं गुड टू हैव. Okay. ठीक है, तो मस्ट हैव में तो सबसे ज़्यादा हमको चाहिए कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड हम प्रोवाइड करें उनको, कि वो क्लास एनवायरनमेंट हम दे पाएँ, उसको मेंटेन करना स्टूडेंट, जिसे बिना डरे वो अपनी बिना बात डरे बोल अपनी सकें। बात, बिना Yes. हेजिटेशन के बाद वो बात कह सकें. हम हमेशा इन चीज़ों को कहते हैं कि डेकोरम, डिसिप्लिन, कंडक्ट, दीज आर द थिंग्स दैट वी want to build step by step because this is the culture of IIM काशीपुर. लेकिन जो डिज़ायरेबल है उसमें हम थोड़े से ऑब्जेक्टिव चीज़ों पे चले जाते हैं. बेसिक्स ऑफ एक्सेल कर लो, ठीक है, थोड़ा सा अगर थोड़ा अनकंफर्टेबल हो स्पीकिंग में, कम्युनिकेशन में, उसको थोड़ा होन कर लो. आसपास बाजू में क्या हो रहा है अपने एनवायरनमेंट में, वो पढ़ के आओ. सो दिस इज समथिंग दैट वी रियली एनकरेज. बट कहीं ना कहीं अगर स्टूडेंट बोलने से डरता भी है तो उसे फिर भी प्रोग्राम ज्वाइन करने की में घबराने की जरूरत नहीं है. कोई जरूरत नहीं है. बहुत ज्यादा डरता सर मैं था, आपको एक बहुत स्टैटिस्टिक्स, ज्यादा नहीं एक बट 2 स्टैटिस्टिक्स साल है में भी तो हम वो बोलना सीख ही गए. सर. 25% जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है, अगर मुझे ठीक से याद पड़ रहा है, वो इंट्रोवर्ट है. तो introvert doesn't make them any less than the extrovert. An example which I give in the classroom, rather you will find the quality of ideas that the introverts give is much better compared to extroverts. क्रिएटिव होते हैं ना, highly and the mind is always working, right? जबान उतनी नहीं चलती उतनी नहीं चलती है, ठीक है, लेकिन उनका माइंड चलता है. उनका हो सकता है पेन भी चले, ठीक है. तो हम जब ये बात करते हैं, हम हर स्टूडेंट को अगर हम इक्वल नहीं मानेंगे तो उनके लिए वो अपॉर्चुनिटी भी इक्वल नहीं दे पाएंगे. And that is why it's like, again then the responsibility goes to the instructor and it certainly depends upon the course कि वो कितना पार्टिसिपेटिव करवा पा रहे हैं क्लासेस में. तो मुझे तो सर नहीं लगता कि अगर कोई इंट्रोवर्ट भी है और कोई एक्सट्रोवर्ट भी है, वो बैलेंस एक फैकल्टी, एक इंस्ट्रक्टर लेके आता है क्लास के अंदर, जो हम पूरी कोशिश करते हैं करने की. कई बार आप देखेंगे कि वो साइलेंटली कोई एक ऐसा आता है स्टूडेंट जो टॉपर होगा, जो कि बहुत ज्यादा वोकल नहीं होगा, बिल्कुल क्लास में नहीं बोलता है कोई, हमें एक्सपेक्टेशन नहीं है कि भैया ये भी कुछ करेगा. आप प्रोजेक्ट्स इवैल्यूएट कर रहे हैं या इंडिविजुअल असाइनमेंट्स इवैल्यूएट कर रहे हैं, आपको बहुत डिफरेंट लगेगा. एंड देन यू विल स्क्रॉल एंड यू विल सी कि अच्छा ये इसने रिप्लाई बोलता तो नहीं है क्लास में. तो दीज आर ऑल इंट्रोवर्ट्स एंड दैट्स व्हाई आई सेड कि वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड कराना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एंड दैट इज जस्ट द मस्ट हैव दैट वी शुड प्रोवाइड. स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट यही करते हैं कि ओपन माइंड के साथ आएँ, लर्निंग माइंडसेट के साथ आएँ, और वो बिल्कुल कंफर्टेबल हों कि अगर हमने कुछ पिछला लर्न किया है, वो ये नहीं है कि वो गलत है, हो सकता है वो इनकम्प्लीट हो. द MBA कोर्स प्रोवाइड्स यू, एज आई से, seeing from different angles. हंगर टू लर्न चाहिए, that's all. हाँ, so आपका स्टाइल जो मैंने हमेशा नोटिस किया है, बड़ा ही एग्रेसिव और गो गेटर टाइप्स रहा है. लेकिन हर फैकल्टी अगर आप देखेंगे, उनका पर्सनैलिटी, उनका वे ऑफ टीचिंग, उनका वे ऑफ कंडक्टिंग द क्लास इज डिफरेंट. देयर आर, एंड आई थिंक दैट इज व्हाट this kind of exposure to the students allows them to see things
differently. जी Right. तो मेरे ख्याल से So they also kind of see 40 professors, you know, teaching with different styles, Right. and everyone has something sir, different वो to offer. हर चीज़ ऑब्जर्व करते हैं, हैं हर चीज़ ऑब्जर्व करते हैं। वो ये भी देखते हैं कि हाँ बड़ा ये लाउजी से हैं लेकिन ये असाइनमेंट बड़ी टफ देते हैं, ठीक है, और ये दिखने में बड़े कूल हैं लेकिन असाइनमेंट्स बड़ी डिफिकल्ट होती हैं। सो दे नोटिस एवरीथिंग, सो दे आर मच स्मार्टर देन और ये डांटते बहुत हैं लेकिन क्लास से नहीं निकालते हैं, राइट। सो दे they know फाइंड it देयर all, ओन वेज right. के कैसे हाउ टू राइड whom in what way. Well, that's part of the management. That is the part of the management. So I believe जिसने MBA डिग्री किया है, I cannot comment upon the IQ soaring up, but the smartness factor goes up. Goes up, EQ goes The up. way they take decisions Yes. goes up. So ultimately I think जो मुझे समझ में आता है इतने साल की अपनी जॉब में और इस प्रोफेशन में, वो ये कि अगर हमको वाइज डिसीजन मेकिंग अगर सीखना है तो कहीं ना कहीं डिग्री तो this is the place. काम करती है, लेकिन उस डिग्री को किस तरीके से करा है वो भी मैटर करता है। तो जितना रिगर, जितनी सीरियसनेस के साथ हम लोग कोशिश करते हैं, और ये बस मेरा मानना है कि जब आप नए होते हो तो और एक्स्ट्रा एफर्ट लेते हो उस चीज़ को अच्छा बेहतर करने का। एज एन आई एम काशीपुर वी आर टेकिंग मोर एफर्ट्स टू ऐड रिगर, टू ऐड रेलेवेंसी, इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट इन अ प्रोग्राम कि हम कैसे बेहतर करें। तो वो कंप्लेसेंसी अभी तक हम में नहीं है, तो मुझे लगता है वो अच्छा है स्टूडेंट्स के लिए टू लर्न। Super, that's so amazing. Right. Taking a shift from here, let me ask you a few questions about CAT interviews और CAP interviews. आप मार्केटिंग के प्रोफेसर हैं, मार्केटिंग पढ़ाते हैं, तो अगर कोई स्टूडेंट आता है इंटरव्यू के लिए आपके पैनल में और आपको बोलता है कि मैं तो मार्केटिंग करना चाहता हूँ, so how do you evaluate the student? What are the questions you ask? Please at least tell us a few questions so the students prepare on those lines. सर आजकल ना स्टूडेंट्स बड़ा ही एक पागल गाय को मैं एंडोर्स तो नहीं करूँगी, लेकिन बड़े ही वो सेट आंसर्स या फिर कुछ कोचिंग सेंटर्स भी हैं। तो कई बार क्या होता है ना कि हम ये भूल जाते हैं कि वही रिपोजिटरी इन सम वे और द अदर पूछने वाला भी पढ़ गई है, राइट। हाँ, तो हमें अगर वही सुनने को बार बार मिल रहा है सुबह से शाम तक, तो दैट विल नॉट एक्साइट अस, इट वोंट बी वेरी इंट्रिग्यूइंग फॉर अस टू सी दैट कैंडिडेट। तो हम क्वेश्चंस, सिंपल क्वेश्चंस ही पूछना चाहते हैं जहाँ पे हम उनके फंडामेंटल्स जानना चाहते हैं कि भाई अगर वो, तो मैं नहीं कहूँगी कि ये पेन बेचना है, बेच के दिखाओ, दैट इज़ वेरी क्लीशे एंड दैट इज़ नॉट part of the interview questions that we ask, but at the same time we really want to know कि नए तरीके से मार्केटिंग को कैसे किया जा रहा है, स्टार्टअप्स ने एक नया एक शेप दिया है मार्केटिंग को, कैसे किया, अगर अबव द लाइन बिलो द लाइन से वो एक्वेंटेड हैं या उसको हम बिना जार्गन यूज़ करें हम कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, तो हम पूछते ही हैं पैरिटी कहाँ है, डिफ्रेंसिएशन कहाँ है, तो वो जार्गन्स अवॉइड करके अगर हम चीज़ों को सिंप्लीफाई करके पूछते हैं, सो विदाउट लेटिंग देम नो कि ये कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है, सो वी आस्क। और आई थिंक ये मेरी तरफ से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके सारे व्यूअर्स के लिए कि पर्टिनेंट इन टर्म्स ऑफ टाइमिंग, कुछ जिसको हम कहते हैं कंटेंट मार्केटिंग में एवरग्रीन क्वेश्चंस। वो एवरग्रीन क्वेश्चंस तो हैं ही जिनके लिए प्रिपेयर करना है, लेकिन कई बार क्या होता है कि स्पॉन्टेनिटी में उस वक्त वो जो चीज़ हो रही है उसके ऊपर हम क्वेश्चंस पूछते हैं कि अगर हम पुतिन को एक अच्छा मार्केटर कहेंगे कि क्या कहेंगे, तो वो अपने आप में भी एक गिविंग अ डिफरेंट फ्रेम ऑल टुगेदर टू एंटायर सिनेरियो। तो जियो पॉलिटिक्स की बजाय उसका मार्केटिंग में क्या इफेक्ट आएगा, ये वो, तो आई थिंक इट्स मोर अबाउट अप्लाइड प्रोसेस ही गेज कर रहे हैं कि किस तरह से कितना ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है। सी इट्स द टाइम ऑफ रोट लर्निंग इज गॉन, सो इट इज मोर अबाउट अप्लाइड एंड चैलेंजिंग द थिंग्स हाउ यू अंडरस्टैंड देम। तो वो अंडरस्टैंडिंग तक अगर हम लेके जा पा रहे हैं, कॉब्स लर्निंग थ्योरी की अगर मैं बात करूँ तो ठीक है, तो अगर हम अंडरस्टैंडिंग तक सोच पा रहे हैं या थोड़ा सा भी हमें लगता है कि हाँ ये समझ पा रहे हैं इस चीज़ को, नथिंग लाइक दैट। तो वो बुकिश नॉलेज की बजाय अगर वो लिंक नहीं कर पा रहे किसी रीसेंट इवेंट से, रीसेंट किसी ब्रांड के कुछ परफॉर्मेंस से, तो फिर वो थोड़ा सा वीक दिखने लगता है। ये है बिल्कुल, एक स्टूडेंट अगर मार्केटिंग की बात कर रहा है और फिर 2 या 3 एड कैंपेन्स नहीं बता पा रहा है जो उसको एक्साइट करते हैं, तो देन देयर इज अ मिसमैच। जिससे अगर हम यही पूछ लें कि भाई कोविड में बड़ा डिटॉल बिका, डिटॉल किसने बनाया और
क्या था और क्या उनका प्रॉमिस क्या है, ब्रांड का प्रॉमिस क्या है, क्या वो प्रॉमिस करती है। थोड़ी सिंपल चीज़ें, इससे भी सिंपल चीज़ अगर मैं कहूँ डे टू डे ब्रांड्स जो Day हम to- यूज करते हैं, वही है ना, मतलब हम ऑब्जर्व तो करें लाइफ में, जो चारों तरफ हमारे है, अगर वही हम है कि ऑब्जर्व करें और उसमें रिफ्लेक्ट भी करें, ये है। तो एक होता है हम सिर्फ ऑब्जर्व करें, हमने रिफ्लेक्ट नहीं किया, तो वो भी मुझे लगता है कि शायद इनकम्प्लीट होता है। तो वहाँ तक जाएं, सोचें। आजकल क्या हो गया ना सर, हमारी स्क्विरल की भी अटेंशन स्पैन से कम अटेंशन स्पैन हो गई है, तो हम बस ग्लैंस थ्रू वाला कल्चर हो गया है कि यस, तो वो ग्लैंस थ्रू वाले कल्चर जो अगर है या माइंडसेट है, उससे जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे तब तक, मतलब जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन वाला नहीं है। थोड़ी चीजें करें पर उनको फिर डिटेल में करें। अपना डोमेन, आई मीन दिस इज फॉर ऑल द व्यूअर्स ऑल्सो, फाइंड योर डोमेन, बिकॉज यूजुअली द पैनल, यू ऑल्सो बीइंग अ पैनलिस्ट, so as a panel we usually give chance to the participant कि कैंडिडेट आपका एरिया बताओ, सो वी यूजली गिव दैट चांस कि उसका एरिया क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है। अभी बड़े हैप्पी होके आते हैं, हम डिजिटल मार्केटिंग में ही करना है और ये करना है वो करना है, बिकॉज इट्स अ बज़वर्ड, बिक रहा है, बिग, हाँ, और वो कर रहे हैं, एंड इफ यू डोंट नो देन द बेसिक्स इन इट, then there is no point. So you choose your domain and then we give you give your choice and then we will ask questions. इस चीज में वर्बाटिम मैंने अपने वो उस पुराने एक वीडियो में वर्ड बाय वर्ड ऐसे ही बोला था कि जो स्टैंडर्ड टेम्पलेट आंसर्स हैं वो हमें नहीं चाहिए। हम अच्छा, आपको हाँ, आपकी आपको देखना पर्सनालिटी के लिए चाहते हैं। आप एक पैकेज हो, आप एक प्रोडक्ट हो, आप खुद एक ब्रांड हो, राइट, ब्रांड एक्स, ब्रांड राहुल, ब्रांड वरुण, हुएवर यू आर, राइट, उसके बारे में हम समझना चाहते हैं। तो अपना एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट पैनल के सामने लेके जाइए और उस पे चर्चा कीजिए। और दूसरी चीज़ सर जो अगर मैं शेयर करूँ तो वो ये है कि एकेडमिक ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहते हैं पार्टिसिपेंट्स, कैंडिडेट्स जब आते हैं। एक्स्ट्रा अगर आपने कुछ किया है, इवन इफ़ यू डोंट हैव सर्टिफिकेट्स, इवन इफ़ इट इज़ जस्ट आउट ऑफ योर इंटरेस्ट, जैसे किसी लोग ने कहा कि डूडलिंग करते हैं, अनीमी और ये सब करते हैं, सो वी आर इंट्रीग्ड टू सी दैट हाउ दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम कार्टून और एनिमेशन फॉर दैट मैटर। और कहते हैं ना कि एक जिज्ञासु माइंड, एक क्यूरियस माइंड हमेशा हमको अलाउ करता है कि हाँ इसमें कुछ अलग था, ये कुछ कर लेगा। आप समझ सकते होंगे, हम कहते हैं अरे ये तो अपनी प्लेसमेंट अपने आप निकाल लेगा, तो वो वाली चीज़ कब आती है? वो तभी आती है व्हेन वी नो के अपने एरिया में काफ़ी कंफर्टेबल है, जो भी वो एरिया चूज किया। तो आई थिंक और किसी को भी 10 एरियाज में तो एक्सपर्ट होना ही नहीं है, एक ही में होना है। तो वो जो एक है अपना जो निश है, वो जितनी अर्ली आप चूज कर लें, आई थिंक इट्स उतना ही अच्छा है आपके। ये ज़रूरी नहीं है एवरीवन कैन बी रियली गुड इन एनालिटिक्स एंड एवरीवन कुड बी pathetic in analytics. So you find your niche, you develop it, you nurture it, and then it will take you places. Very true, very true. अच्छा मैम, ये बताइए कि डिजाइन थिंकिंग क्या होता है? ये आपने वर्ड यूज किया है और आप एक बहुत अच्छा सेंटर चला रहे हैं कॉलेज में। थोड़ा डिजाइन सेंटर के बारे में बताइए। बहुत बार अब स्टूडेंट्स कैट में भी आके बोलने वाले हैं कि हम डिजाइन थिंकिंग करना चाहते हैं, तो उस पर प्लीज। सर डिज़ाइन थिंकिंग कोई नया कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। डिज़ाइन थिंकिंग सिर्फ ये कहता है, जिसको अगर मैं काफ़ी ओरिजिन से समझूं तो वो ये कहता है कि एम्पैथेटिक टूवर्ड्स अदर्स, ठीक है। अगर हम एम्पैथेटिक टूवर्ड्स अदर हैं और हम कोई भी चीज़ बना रहे हैं, ला रहे हैं, कर रहे हैं, जिसमें हम यूज़र का व्यू पॉइंट नहीं लेते हैं, तो हम कभी भी उनके पेन पॉइंट्स एड्रेस नहीं करते। तो हम जो डिफरेंट पॉइंट जो डिज़ाइन थिंकिंग का किसी कन्वेंशनल इनोवेशन से रिलेटेड है, वो यही है कि हम ह्यूमन सेंटर डिज़ाइन की बात करते हैं। डिज़ायरेबिलिटी है कि नहीं, चीज़ की ज़रूरत है कि नहीं। बहुत बार जो स्टूडेंट आते हैं, बट हैव वेरी लवली आइडिया एंड आई वांट टू वर्क ऑन दैट आइडिया, एंड आई ऑलवेज आस्क देम प्रॉब्लम क्या सॉल्व करोगे। सो इट अलाउज यू टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम विच इज़ एन एक्चुअल प्रॉब्लम ऑफ अ यूज़र rather than a frivolous one. So it's an approach to innovation. It's an approach to innovation. It's an approach for problem identification as well as problem solution. तो agile, lean startup, बाकी अगर आप देखोगे तो वो problem solving approaches हैं. Design thinking, problem identification and problem solving approach है. तो इस पे आप एक पूरा इलेक्टिव भी पढ़ाते हो? हाँ सर, इस पे एक फुल हमारा 0.5 क्रेडिट का कोर्स है टर्म 3 में, और 1 क्रेडिट का इलेक्टिव है। ओके, और ये पूरा कोर्स आप खुद पढ़ाते हो? अभी तो एट प्रेजेंट यस। I was fortunate enough this year to take it in IIM Shirmoor also, and I am related topic I am teaching in IIT Roorkee as well.
Yeah. Okay. And that's what you also do in your center. Now, yes, we are doing. तो प्रोफेसर भारती आप मार्केटिंग के प्रोफेसर हो, तो ये मैंने अपना खुद का ये जो यूट्यूब चैनल इनिशिएटिव खोला है, इसकी मार्केटिंग ज़्यादा कैसे की जाए, क्या आपके कुछ विचार हैं, बताइए मुझे प्लीज़. Sir, I think first of all, I must congratulate you. Thank you so Right. much. This is, as per my knowledge, it is one of its first in the country that some professor is doing from IIM something of this level. Yeah, as per my knowledge Yes, also, it's right. the first one. So this is unique in its own way. So I think identifying the right platform. If you will find the right platform, automatically you will reach out to the right audience. So it is something, I will say, at what time, day of the week when you are posting it plays a very important role. Okay. Yes. Okay. So it is not about when my video is ready, I will post it. So we call it as working memory in our brain. Okay. So at what time my video is getting posted and which day of the week it is getting posted, it can significantly influence the number of viewers Okay. which will going to watch this in full or will like and subscribe. So that is one thing, and this is not a umbrella thing. This will be depending upon the content that you would be sharing. Right. So the nature of the content will guide that whether it should be posted in the afternoon or on Friday or on Thursday or on Monday. So that is one thing that I can share. Well, this is what you call marketing analytics. No, everything? not at all. I'm not at all. I have little Okay. interest in content marketing. Okay. Second thing is there are few people that I follow who guide how to use the same content on different platforms. Okay. So if you have made a video through YouTube, you will find there is a lot of cross users. Okay. A user of YouTube who has subscribed your YouTube channel would also be on Instagram. So if something that you're posting in the video, you can get that user on Instagram as well. So that is what we call it as cross users. So then someone has to do the write up, and selection of the right hashtags is really helpful. So identify the right hashtags which are very peculiar for your channel. So make that hashtag as a popular hashtag. So these are the few things. Very interesting, very, very insightful. Right. We will definitely work on the And things you are another saying. thing, as I say that this is bit that we teach in design thinking, caption has a lot to say. Okay. The title has a lot to say. So the title that you will be choosing in your YouTube videos will be different to what you'll be choosing in your Instagram video or on Twitter if you are putting that link. तो मैम ये try वाला to- जो वीडियो अब हम शूट कर रहे हैं, इसका कैप्शन हम आपसे हेल्प लेंगे थोड़ा सा I don't इसको know. You can give the finalize option. करने के लिए. We will see, right? So give throughout like that the thing that we have missed it here. When you are doing the video, during that video itself, intervene in between and ask audience if the point that we have covered, if you have any comments. Do it. Audience, please बताइए, do you have any comments? Write on the comment box right now, and also let us know कि अगली बार हम क्या questions पूछें और what are the issues that you are facing. Right. So your caption is suggested of with a question mark or something that is making them read that other thing, and you can always make it like open that for this you can drop a query, something like this. So there's just a small few Very, things. very insightful. Thank you so much. Yeah. And then everything is about patience. When we start something, it takes its own sweet time, जो हम अपने students को भी बताते हैं. Yes. But patience is never an easy virtue. Patience is not, but at the same time, sir, I will say nudge. Nudge. The prompt. Yeah. So the prompt also plays a very important role. So this asking them questions is that nudge or the prompt. So Audience, I'm going to ask a lot of questions from you in coming days, okay? okay, yes, please ask. So It was a very insightful, very, very great interview, I must say. You have helped our potential students as well as our MBA students and MBA students across the country with numerous things that they might have in mind. Right. Any parting thoughts for the students? Parting thoughts, okay.
I have just one thing to say to Okay. all the viewers. It's not that very often that you get to hear something of this quality. I mean, because he keeps bringing new people, he keeps taking you to different places where you get something from the horse mouth. So that is the unique part of your channel, right? And it takes certainly a lot of grit and consistency to do it. I know this. So the parting message from my side is that whatever you do in your life, be it joining MBA or not joining MBA, put a lot of effort in making that choice. And once you have made that choice, just protect it by doing whatever it takes to make it work. So that's all from my side. Yeah. I don't think there can be a more powerful message than this. Whatever you are trying to do, you have to nurture it for a long time. You have to work hard for it. And you have to love the things you are doing for a long period of time, and success will follow. Yes, and one more thing, appending to what sir is saying, I have spent my childhood, rather the younger years, with this thought that hard work is the only thing that we have to do. As now I'm growing further, I realize smart work also plays an important role. So I think this is something that was missing in my grown up years by my parents, that along with hard work you also need to be little smart, doing smart work as well, Moving in the right direction. moving in the right direction, be in the company of good people, being a good company for somebody, finding your tribe or finding your people, finding the right resources. All this comes under, because then your learning curve becomes quicker, you learn quickly. So that is all from my side. And many of that, comes as a package in the MBA program, Yes, possibly. because उसको ऐसे कहें ना, पत्थर भी मारोगे तो आपको कोई आइडिया निकलेगा ना, वो वाली चीज़ है. And then all these ideas are scattered. So your HEIs provide you, higher education institutions provide you with that kind of environment in the ecosystem where all these things are possible. Absolutely. Well, thank you so much, Professor Thank you so Kumkum much, Bharti, sir, for for all the time inviting. that you have given to us and our audience. I'm sure they would love the conversation. Hopefully, that we had. yeah, hopefully if you like it and if you feel like improving us in any way, drop your comments, like, share, subscribe. Okay, thank you. Yeah. Thank you so much. Thank you, sir. you.